नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में किस तरीके का कोरोना को लेकर अपडेट है वो आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में 31 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। पिछले 2 दिनों में 13 नए मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट कटघोरा में 6 मरीज मिले हैं। कटघोरा में मिले सभी मरीजों का जमात से कनेक्शन है। 58 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। कोरोना को लेकर प्रदेश में खास सतर्कता बरती जा रही है। तो कोरोना में 31 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। ज्यादातर जो केसेस हैं छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रबंधन ही आप इसे कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बेहतर काम हुआ है कोरोना को लेकर, और ज्यादातर जो केसेस हैं वो कोरबा के कटघोरा से जुड़े हुए हैं। एक जमाती किशोर टीनेजर जिसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, ज्यादातर उसके संपर्क में आने से संक्रमण का ये मामला फैला था। चलिए, सबसे ऑथेंटिक जानकारी कौन हमें दे सकता है, और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी पर ही आपको भरोसा करना चाहिए। निहारिका बारिक, आप स्वास्थ्य सचिव हैं छत्तीसगढ़, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। उनसे सबसे पहले जानकारी लेंगे, फिर सवाल जवाब का सिलसिला। निहारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बिल्कुल ऑथेंटिक हमें आप जानकारी मिल पाएगी। और सबसे अच्छी बात है, सबसे पहले तो जो बेहतर प्रबंधन आपने किया है, 90%, मोर देन 90% से ज्यादा का जो रेट है आपका पूरे देश के हिसाब से, उसके लिए आपको बधाई। प्रेजेंट कंडीशन क्या है एक्टिव केसेस को लेकर, डिस्चार्ज को लेकर, और जो पॉजिटिव आए हैं उन्हें लेकर? मैडम प्लीज। जैसे आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ अभी 31 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, और उसमें से 10 पेशेंट उपचार प्राप्त करके अपने घर लौट चुके हैं। 21 पेशेंट्स अभी अस्पताल में हैं, और इन सबकी स्थिति अभी सामान्य है, सुबह जैसे डॉक्टर ने बताया है। और इस समय हमारी चिंता का विषय ये है, कटघोरा से ये सारे केसेस आए हुए हैं। वहाँ जैसे पता चल रहा है, वहाँ कुछ मस्जिद में कुछ दिल्ली निजामुद्दीन से आए हुए लोग थे, उनके संस्पर्श में जो लोग आए हुए हैं उनमें ज्यादातर पॉजिटिव अभी तक पाए गए। तो ये एरिया को हम कंटेन कर चुके हैं, कटघोरा को सील किया जा चुका है, और उसके अतिरिक्त यहाँ से हम लगातार सैंपल ले रहे हैं। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है सबसे प्रथम उनका ही हम कर रहे हैं, और रोजाना कम से कम 150 से 200 सैंपल से लेके आए। जी, कटघोरा का आपने जिक्र किया, और जैसा कि मैंने कहा भी शुरुआत में ही, जब कटघोरा से जुड़े मामले सामने आए थे तो लगातार मामले आ रहे हैं, और उसमें बड़ा फर्क है। 6 दिन 7 दिन के बाद अचानक से वहां से इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। ये क्या सैंपल लेने में जांच किट की वजह से देरी है, या फिर ये भी हो रहा है कि जी मैं सवाल पूरा कर लूं, ये भी हो रहा है कि लक्षणों को लेकर जो वायरस है कोविड-19, इसमें बड़े भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तकरीबन 40% केसेस ऐसे हैं जिसमें लक्षण ही सामने नहीं आए हैं। ये मैं आपको ऑथेंटिक डाटा बता रहा हूं पूरे देश का। प्लीज मैडम। देखिए, 6 दिन तक नहीं हम कर रहे थे, ये बात नहीं है। 6 दिन तक भी हम कर रहे थे। दिस इज अ वेरी न्यू वायरस, 5 महीने का ये वायरस है अभी तक, तो इसलिए पूरे विश्व को इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। जैसे जैसे विभिन्न देशों से खबर आ रही है, उसके बाद इसके बारे में अवधारणाएं बन रही है। ये अभी साइंटिस्ट का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है, जरूरी नहीं है आप संक्रमित हो तुरंत आप में कोई सिम्टम्स दिखे। 14 दिन के अंदर कभी भी आप में सिम्टम्स दिख सकते हैं। हमारा जो पहला पेशेंट वहां से मिला था कटघोरा से, एक 16 साल का लड़का था जिसे मिला था, उसके बाद उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स थे हम सभी का टेस्ट कर चुके थे, और उसी में से जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐसे होता है जैसे जो पॉजिटिव होता है, हमारी क्वेश्चनर होते हैं, हम उनको पूछते हैं आप किससे मिले थे, कहाँ गए थे, किन किन जगहों में आप गए थे, ऐसे करके हम डिटेल पूछते हैं जी। तो इन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान कुछ हमें मस्जिद के आसपास के लोगों के बारे में पता चला। उनमें भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन हम अपनी सर्वेलेंस के तहत, कम्युनिटी सर्वेलेंस हम इसको कहते हैं, और उसके तहत हमने उस एरिया का बहुत सारे सैंपल लेना शुरू किया, जिसकी वजह से इतनी सारी केसेस हमें मिल रही। अभी तक इनमें से कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं है जी।
अगर सिम्टम्स के बारे में हम सोच के अगर वेट करते रहते तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता, लेकिन हम प्रोएक्टिवली वहां पे उस एरिया को पूरा वहां पे सैंपल लेना शुरू कर लिए, और जिसकी वजह से आज हमें अभी तक इतना मिला है। हो सकता है हमें आगे और भी मिले, क्योंकि बहुत ही सकरा बस्ती है, बहुत पास पास घर है। यूं तो हम कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर का रखिए, लेकिन उन घरों के बीच में इतना जगह भी नहीं है, बहुत गलियों में है, और बहुत आपस में घुलना मिलना वहां है, एक साथ रहना खाना चलता है जी, जिसकी वजह से हमें आशंका है कि बहुत लोगों में ये संक्रमण हो सकता है। जी जी, ये काइंड ऑफ एसिम्प्टोमेटिक की वजह से स्थिति बनी। एक चीज आपने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कहा, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। मेरा ख्याल है पिछले 2-3 दिनों में सख्ती बहुत ज्यादा की जा रही है, वरना भिलाई से तस्वीर आई हैं, बिलासपुर से तस्वीर आई हैं, और ये उन्हीं दिनों की तस्वीरें हैं जबकि वहां पर दौरे भी हुए हैं नेताओं के। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा है। हालांकि सीधे ये आपके महकमे से जुड़ा नहीं है, पर इसकी दिक्कत आपके महकमे को भुगतनी पड़ती है, ये मेरा सवाल है जी। सिर्फ हमारा महकमा नहीं, ये पूरे विश्व को बरतना पड़ रहा है। कोई देश के लिए कोई एक अजूबा नहीं है। हम भारतीय बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत फिजिकली बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो अचानक से आदत परिवर्तन करना भी संभव नहीं है। लेकिन लेट मी गिव इट टू यू दैट एवरीबॉडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट। जनसाधारण से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग जो सारे एहतियात स्वास्थ्य विभाग बता रहा है मान रहे हैं। जी जी, 2 बातें जो खास हैं। एक तो जैसे बहुत सारे, अब चूंकि ये राजनीतिक सवाल नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट वाला सवाल है। टी.एस. सिंहदेव साहब बहुत फैक्ट पे बात करते हैं, जब भी उन्होंने बात कही है उनके पास बाकायदा पुख्ता फैक्ट है, और इसके विपक्ष वाले भी कायल है। एक बात। दूसरी बात कि चुनौतियां तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब आपके मॉडल पे पूरे देश की निगाहें हैं कि कैसे आपने उसे काबू में कर रखा है। इससे कैसे डील करेंगे? देखिए, इस समय तो हम फील्ड पे जमीनी हकीकत को ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पहला प्रायोरिटी है कटघोरा में ही कंटेन हो जाए, ये फैले ना। जितने ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं हम तुरंत उनका उपचार करें, और बाकी लोग जो पॉजिटिव नहीं है उनमें संक्रमण नहीं जाए। अन्य जगहों में भी ये एहतियात हम बरतने के लिए करें, और हमारी पूरी महकमा, पूरा राज्य, सभी डिपार्टमेंट इसमें एक साथ मिलकर हम काम करें। तो मुझे उम्मीद है इसलिए छत्तीसगढ़ को ज्यादा सक्सेस मिलेगा, बिकॉज एवरीबडी इज टुगेदर इन दिस फाइट। जी, फैक्ट्स की आप जब बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जब अनाउंसमेंट कर रहे थे, आपने रायपुर मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक दिन 350 सैंपल होने की बात जिक्र किया था। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई टू यू, आज हमें ICMR का अप्रूवल मिल रहा है। सुबह जो डॉक्यूमेंटेशन था हमने पूरा कर लिया है, सो मोस्ट लाइकली हम आज मिल जाएगा। सो ये जो करते हैं, जो टेस्टिंग करते हैं, हाँ, इसमें अगर ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर है तो कम समय में बहुत ज्यादा टेस्ट हो सकता है जी। हमारे पास इस वक्त रायपुर मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी में RNA एक्सट्रैक्टर ऑटोमेटेड नहीं है, तो मैनुअल एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा जी। मैनुअल एक्सट्रैक्शन में इतना बड़ा नंबर हम एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो कम नंबर में शुरुआत में हम कर पाएंगे जी। और हम कोशिश कर रहे हैं RNA एक्सट्रैक्टर बाहर से मंगाने के लिए। हमें जैसे मिल जाएगा ये नंबर में बढ़ोतरी जी। ये आपने सही कही, लेकिन शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, पूरे देश के लिहाज से तो RNA का जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसकी शायद कमी है। अब लव अग्रवाल साहब को आज मैं नहीं सुन पाया, ICMR के जो नुमाइंदे थे उन्हें भी मैं नहीं सुन पाया। मतलब ये 350 तक नहीं जाएगा अभी हाल फिलहाल, अगर हम इसे मैनुअली, क्योंकि मैनुअली करेंगे हाँ, तो नंबर कम रहेगा। हम RNA एक्सट्रैक्शन मशीन जो ऑटोमेटेड है हाँ, उसको मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत जगह हमारी बात हुई है, होपफुली हमें मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो ये नंबर हम बढ़ा लेंगे। चलिए, और उससे फिर तेजी भी आ जाएगी। एक और खास बात कि शुरुआत से ये थोड़ा सा भ्रम बना हुआ था, निजी नर्सिंग होम या निजी जो अस्पताल हैं इन्हें लेकर पहले कहीं से ये खबर भी आ गई। हालांकि आपने अपील की है कि सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल भी ध्यान न दें, तो शुरुआत में कहीं से खबर आ गई थी कि साहब वो निजी अस्पताल हम अक्वायर कर लेंगे, अधिग्रहित कर लेंगे, और बाद में इसका कोई साफ जवाब नहीं आ पाया। दूसरा कि आपने 9 बिंदुओं का 9 पॉइंट्स गाइडलाइन जारी किए थे निजी होम्स के लिए, निजी नर्सिंग होम्स के लिए। क्या इन्हें भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो बातें आपने तब कही थी उनका पालन हो रहा है? उसमें कई बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा है कि जो सर्दी बुखार सामान्य है वो एक दरवाजे से आए, कोविड-19
के जो सिम्टम्स हैं वो दूसरे दरवाजे से आए, इस तरीके की बड़ी जमीनी गाइडलाइन है, तो वो फॉलो हो रही है या नहीं? मैम प्लीज। हमारा आज आईएमए के साथ भी एक बैठक हुआ था और वो भी बहुत हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये सारी बातें हम उनसे भी डिस्कस, दिस इज एडवाइजरी, लेट मी टेल यू, ये आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए। सो आप अपने क्योंकि आपका भी बचाव करना है, डॉक्टर का, नर्स का भी बचाव करना है। सबसे पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होते हैं उनका बचाव सबसे जरूरी होता है, क्योंकि उससे मनोबल गिरता है अगर वो इन्फेक्ट हो जाए। तो ये गाइडलाइन उन्हीं के बचाव के लिए हमने दिया है। सो एवरी नर्सिंग होम, एवरी हॉस्पिटल जितना कर सकते हैं ये गाइडलाइन को नजर में रख के दे नीड टू डू दैट, सो दैट फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स आर नॉट वल्नरेबल। और हम सभी को इसलिए भी अनुरोध कर रहे हैं कि नॉन कोविड रिलेटेड पेशेंट्स भी हैं जिनमें बाकी दिक्कतें हैं, वो बिना उपचार का ना रह जाए। आपके गली मोहल्ले पास में जो अस्पताल है, जो क्लिनिक है, वो अगर एसेंशियल आपका ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत आपको मुहैया कर दें तो आम जनता में कोई परेशानी नहीं है। तो हमने आईएमए से मदद मांगी है और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है हमें इसमें मदद करें। जी, आईएमए से आपकी चर्चा हुई है। ये सवाल मेरा एक और इसी से जुड़ा हुआ और ज्यादा ग्राउंड लेवल पर मैं बात करना चाहूंगा कि वो ठीक है, चूंकि नेता वगैरह तो बाहुबली होते हैं या फिर बाली काइंड ऑफ होते हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं। द लास्ट प्रैक्टिकल अप्रोच कि अभी हमें अगर इस समस्या से कोई बचा सकता है वो है डॉक्टर्स और नर्स। मध्य प्रदेश में ये हुआ कि बहुत तेजी से केसेस पे काम करना शुरू हुआ और सबसे ज्यादा चपेट में वहां पर स्वास्थ्य कर्मी आ रहे हैं। 2 डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है अनफॉर्चुनेटली। अगर हमारे डॉक्टर्स ऐसे संक्रमित होते हैं, क्या उनके लिए हमारे पास बैकअप प्लान है? दूसरा कि वो भी तब जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हो, डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए और पुलिस के लिए क्या कोई बैकअप प्लान है, प्लान बी है? मैम प्लीज। जी, सबसे बड़ा प्लान यही है, हम अपने आप को जो बचाव का जो सारा उपाय है उसको हम फॉलो करें। आई डोंट नो अबाउट मध्य प्रदेश क्या वहाँ हुआ था, लेकिन हमारे सभी डॉक्टरों को हम बार बार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जैसे पीपी पहनना कैसे, उतारना कैसे, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। भारत सरकार ऑनलाइन बहुत सारा ट्रेनिंग दे रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, जो ऑनलाइन हमारे डॉक्टर्स भी ये ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। सो हम सभी प्रकार के उपाय कर रहे हैं जिससे कोई भी डॉक्टर, नर्स को ये संक्रमण ना हो, हम कोशिश कर। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और निहारिका बारिक, आप स्वास्थ्य सचिव हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई थी और वो पहले ही ये साफ कर चुकी हैं कि जो बताया जाए सरकार की तरफ से, गाइडलाइन से लेकर और डाटा तक, उसी पर आपको भरोसा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहारिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छत्तीसगढ़ जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसी डाटा, इसी परसेंटेज को, अबव 90 को वो मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। यहां एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से है, जहां राजेंद्र नगर की बीएसयूपी कॉलोनी में पथराव हो गया है। 2 पक्षों में झड़प हुई है। कॉलोनी में सब्जी वाले के आने पर यह विवाद शुरू हुआ। विवाद धीरे धीरे बढ़ते हुए पत्थरबाजी और तलवारबाजी तक पहुंच गया। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कैसे ये विवाद शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि पत्थर चलने लगे, तलवारें निकल गईं। ये बीएसयूपी की कॉलोनी है, राजेंद्र नगर का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से लॉकडाउन के समय यहाँ पर सब्जी वाला एक सब्जी बेचने के लिए आया था, उसके बाद 2 गुटों में मारपीट हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। जो ऑटो है, यहाँ पर ऑटो खड़े हैं, उनके में भी तोड़फोड़ की गई है। तो इस तरह से यहाँ पर ये काफी देर तक संघर्ष हुआ है यहाँ पर। और जिस आप देख सकते हैं ये ऑटो यहाँ पर खड़ा है, ये ऑटो के पूरी तरह से ये कांच को तोड़ दिया गया है। भारी पथराव हुआ है, आप देख सकते हैं जिस तरह से कांच एकदम से टूट चुके हैं ये पूरी तरह से। ये जो लॉकडाउन के समय जिस तरह से यहाँ पर ये 2 गुटों में मारपीट हुई है, जमकर पथराव हुआ है। आप देख सकते हैं बीएसयूपी का इलाका है, राजेंद्र नगर का इलाका है। और यहाँ पर जिस तरह से अब लोग जो है घरों पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो, ये पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है अपने घरों में है। ये आगे आपको मैं ले चलता हूँ, थोड़ा सा दिखाऊंगा कि जिस तरह से यहाँ पर जो पथराव हुआ है, कुछ पुलिस
अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो क्या नियंत्रण, किस तरह की स्थिति क्या है उसको यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से माहौल है, लोग जो है घरों में दुबके हुए हैं, माहौल यहाँ पर काफी गंभीर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पथराव हुआ है और बड़े जो तोड़फोड़ भी गाड़ियों में की गई है। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, किन कारणों से यहाँ पर पथराव हुआ है और पथराव होने के बाद यहाँ पे मारपीट हुई है। पुलिस जो यहाँ बल पहुंच चुका है, हालांकि वो पहली तहकीकात कर रहे हैं, दस्तयाब कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर मारपीट हुई है पूरे मामला, क्योंकि जस्ट अभी हुआ है। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर कुछ लोगों को हिरासत में भी ली है और यहाँ पूछताछ कर रही है। कुछ देर के बाद ये खुलासा होगी आखिर किन वजहों से जो है ये इस तरह से मारपीट यहाँ पर हुई है और पथराव हुआ है। हालांकि कुछ दोनों गुटों को जो है यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस अभी ये कह पाने में मुश्किल है कि वजह क्या है, किन कारणों से यहाँ पर पथराव हुआ है और किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। कैमरा से इमरान कुरैशी के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, ये दौर जिस तरीके का चल रहा है, इस दौर में आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि सब्जी वाले का विवाद तलवारबाजी, पत्थरबाजी तक पहुंच गया? सवाल नंबर 1। दूसरा, जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए, क्या साफ हो पाया कि शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई? सुरेंद्र। देखिए ललित, जिस तरह से घटना हुई है और उसके बाद पत्थरबाजी हुई है, तलवारबाजी के साथ में कई ऐसे हथियारों से यहाँ पर जो लैस जो लोग थे उन्होंने लगातार वार किया है। तो ये आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये इलाका है राजेंद्र नगर का, बीएसयूपी, ये गरीब निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। और जिस तरह से सब्जी वाले को लेकर जो विवाद हुआ है, ये बताया जा रहा है कि जो इसी कॉलोनी का ही रहने वाला एक सब्जी वाला था जो सब्जी बेच रहा था, लेकिन वो नशे की हालत में था। और जिस तरह से विवाद हुआ, महिलाओं के साथ में उसका विवाद हुआ, उसके बाद में उस सब्जी वाला के साथ में मारपीट शुरू हुई। तो उसके बाद सब्जी वाला अपने लोगों के जो है दूसरी कॉलोनी में जहां से वो रहता था वहां से लोग बुला के लाया। उसके बाद यहाँ पर पथराव शुरू हुआ है, पथराव के बाद तलवारबाजी शुरू हुई है। इसमें से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सबको हिरासत में लिया है। जो लोग घायल हैं उनको जो मेडिकल जो मुलाहिजा होता है, डॉक्टरी मुलाहिजा, उसको कराने के लिए पुलिस रवाना हुई है। एक नजारा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि ललित, ये अभी भी जो है पुलिस बल यहाँ पर तैनात है लोगों को। चलिए, मैं शुक्रिया आपका सुरेंद्र। मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा, कुछ अहम खबरों का हमें रुख करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नजर आ रहे हैं, संभवतः वो चर्चा कर रहे हैं। सहयोगी खुद नाराज होके गए कुशासन के कारण, और आरोप हम पे लगाते हैं, इसमें हमारा दोष का है? आप चलाओ, चला ना पाओ, आप प्रदेश को तबाह कर दो और आरोप दूसरों पे लगाओ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है उससे सिद्ध हो गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो फैसला था फ्लोर टेस्ट का, वो बिल्कुल सच था। और ऐसी स्थिति में क्या होता, आपने बहुमत खो दिया, आत्मत में आ गए, तो फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र विकल्प था। आज सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस केवल घटिया राजनीति करने की कोशिश करती रहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको फिर दिशा दिखा दी है कि झूठ की राजनीति लंबी नहीं चलती। पिछले कुछ दिनों से विस्तार को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं। 23 तारीख से लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में हम लगे हुए थे और एक औसत फैसला किया पार्टी ने कि फिलहाल इस लड़ाई को जीतना है। मंत्रिमंडल का विस्तार फिर थोड़े दिनों के बाद करेंगे। अब 14 तारीख को लॉकडाउन समाप्त होगा, उसके बाद हम विचार, लॉकडाउन समाप्त नहीं होगा, एक चरण समाप्त होगा, आगे जैसी परिस्थितियां बनेगी पार्टी के साथ विचार विमर्श करके फैसला करेंगे। तो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं कि कोरोना पॉजिटिव पीड़ितों को लेकर उनके मोहल्ले और कॉलोनी में उनका बाइकआउट किया जा रहा है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप ऐसे लोगों को और प्रशासन का? मैं अपनी जनता को भावुक अपील करना चाहता हूं। जो कोरोना पीड़ित हैं वो भी हमारे भाई और बहन हैं, उनको भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। कोरोना फैले ना, इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए। तो सारा देश कह रहा है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन किसी कोरोना पीड़ित के प्रति ऐसा भाव रखना अमानवीयता होगी। उनको स्नेह चाहिए, सहानुभूति चाहिए। एक तरफ हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिस के साथी
अपनी जान हथेली पर रखकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई दुत्कारे तो ये अच्छा नहीं लगता। मैं सबसे विनम्र अपील करता हूं, उनको स्नेह दें, प्रेम दें, तो स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। और कोई बीमार है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो स्वस्थ नहीं होंगे। स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, कई स्वास्थ्य लाभ करके वापस आ रहे हैं। उनको स्नेह दीजिए, उनको प्रेम दीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। आप ये भी लग रहा है कि कोरोना को लेकर के आपकी कोई तैयारियां नहीं है और पिछली सरकार को वो बता रहे थे कि उनके उस समय तैयारियां थी और जब आपसे मुख्यमंत्री बने तब से लेकर के अब तक जो डेवलपमेंट हो रहा है। इस संकट के समय ऐसी घटिया राजनीति होगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कमलनाथ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को राहुल गांधी ने चेता दिया था। तब कौन मुख्यमंत्री थे? श्री कमलनाथ जी। 12 फरवरी से लेके 23 मार्च तक आप क्या करते रहे? कल तो वो तारीख भी भूल गए कि कब उन्होंने इस्तीफा दिया था। 16 तारीख कह रहे थे, 16 को नहीं, उन्होंने 20 को इस्तीफा दिया था। और 23 तक कौन मुख्यमंत्री था? क्या हम इतने स्वार्थी हो सकते हैं कि अब आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इसलिए आज काम करना बंद कर दें? और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।